जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 25 एंड 26। आर्टिकल नंबर 25 आते हैं, है ना फ्रेंड्स। इसमें आते हैं फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कैसे हम आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 25 जो है ना, हमें क्या क्या राइट देते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसेंस, फ्री प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को लेके, है ना। आर्टिकल नंबर 26 में क्या है ना फ्रेंड्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना। हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 26। ये है ना फ्रेंड्स, यहाँ हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार। ये पार्ट नंबर 11 है, पार्ट नंबर 10 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में एक एक करके देख सकते हैं। और ये जो आर्टिकल नंबर 25 और 26 है ना फ्रेंड्स, ये आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 एंड 26। आगे बढ़ने से पहले बार बार की तरह अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। 6th एडिशन भी होगा ना फ्रेंड्स, तो आप अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखें। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप 25 आर्टिकल नंबर 25 है ना फ्रेंड्स, इस टेक्स्ट को एक बार पढ़िए। आर्टिकल 25 सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन, है ना। हर भारतीय नागरिक को इक्वली डिफाइन करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 25। और हम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, हर किसी को राइट है अपने रिलीजन को लेके प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना एंड अपने रिलीजन को हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है ना फ्रेंड्स, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आते हैं देखिए। हर भारतीय नागरिक को, है ना, हर सिटीजन को क्या है, इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वट एवर वे बी डिज़ायर्स, है ना। वो अपने डिज़ायर्स के हिसाब से, जो अंदर के जो मन है ना फ्रेंड्स, अपने मन के हिसाब से हर इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, अपने गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, है ना। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर अनुच्छेद जो 25 है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंदर क्या आते हैं, हर इंसान को, है ना, हर भारतीय नागरिक को आप बोल सकते हो, क्या हक है कि वो अपने, है ना, गॉड और क्रिएचर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, वट एवर हिज डिज़ायर, है ना। उसका क्या मतलब, उसके अंदर का मन जो बोले ना, उसके हिसाब से वो अपने गॉड और क्रिएचर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। उसके बाद है फ्रेंड्स राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजन बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, कि भाई आप अपने रिलीजन को लेके ओपनली एंड फ्रीली आप क्या कर सकते हो, आप मान सकते हो ना, बिलीव एंड फेथ कर सकते हो। इसको कहते हैं राइट टू प्रोफेस, है ना। दैट मीन्स राइट टू प्रोफेस के अंदर आप क्या है भाई, हर इंसान को ये हक है कि वो फ्रीली एंड ओपनली अपने रिलीजियस को लेके बिलीव कर सकते हो। ये है आपके राइट टू प्रोफेस। अब राइट टू प्रैक्टिस क्या है ना फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़, कि भाई आप अपने रिलीजियस को लेके, रिलीजियस के किसी रिचुअल्स होगा, कोई वर्शिप को लेके होगा, आपके रिलीजियस, हर रिलीजन में अलग अलग सेरेमनीज होते हैं ना, एंड एग्जीबिशंस होते हैं अलग अलग धर्मों के, और बिलीव्स एंड आइडियाज़ होते हैं। इन सारों को लेके हम अपने आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से ये सारे हक हमें देते हैं अनुच्छेद 25, है ना। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कहीं रिलीजियस परफॉर्मेंस होता है, इसके अंदर वर्शिप होगा, रिचुअल्स होंगे, अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं ना, सेरेमनीज होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं अलग अलग धर्मों के, बिलीफ इन आइडियाज़ हर किसी रिलीजन का, है ना, अलग अलग होते हैं। तो इन चीज़ों में हमें हक देते हैं कौन, हमारे आर्टिकल नंबर 25। ये आते हैं ना फ्रेंड्स राइट टू प्रैक्टिस, आप इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये हमारा हक है ना। और इसमें है ना फ्रेंड्स राइट टू प्रोपेगेट, कि भाई ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेट्स ऑफ वंस रिलीजन, कि भाई आप अपने रिलीजन को, है ना, ट्रांसमिशन कर सकते हो, फिर अपने रिलीजन के बारे में आप डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, है ना, दूसरों को। ये चीज़ें है ना फ्रेंड्स, ये आते हैं आपके राइट टू प्रोपेगेट, यानी आप अपने रिलीजियस को प्रोपेगेट, है ना, दूसरों तक पहुँच सकते हैं, मतलब पहुँचाना चाहते हो ना, तो ये हक है आपको आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से। बट इसमें है ना एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। एक्सेप्शन क्या है, आप किसी को फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं कर सकते हो ना। अगर आप किसी को फोर्सिबल कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, आप इम्पिंज कर रहे हैं किसको, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को। अब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या बोलते हैं, हर कोई, है ना, हर कोई इंसान, हर इंसान को क्या हक है कि भाई वो अपने गॉड और क्रिएचर्स के साथ डायरेक्टली
कनेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज विल, है ना, वो क्या हिज डिज़ायर, वो क्या चाहते, उसका मन क्या है, वो अपने गॉड के हिसाब से गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बट आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये आप क्या कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को क्या कर रहे हो, इम्पिंच कर रहे हो। ये है आपके राइट टू प्रोपोगेट, यानी राइट टू प्रोपोगेट, आप अपने रिलीजियस के बारे में डिसेमिनेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना और ट्रांसमिशन कर सकते हो। ये है हमारे आर्टिकल नंबर 25। ये जो कुछ पॉइंट्स बोला ना फ्रेंड्स मैंने, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्री प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, ये है हमारे आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जैसे बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं ना। ये जो हमने बोला फ्रेंड्स राइट टू प्रैक्टिस के अंदर कि भाई जो रिचुअल अलग अलग धर्मों के अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, सेरेमनीज़ होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, ये सारे चीज़ आप मतलब ये हमें मौलिक अधिकार है हमें किस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से, है ना। ये जो है ना फ्रेंड्स, मोर ओवर दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, ये सारे मतलब हर किसी के ऊपर अप्लाई है, बहुत अगर वो सिटीजन्स भी हो, अगर वो फॉरेनर्स भी हो ना फ्रेंड्स, नॉन सिटीजन्स, उनके लिए भी ये है हमारे आर्टिकल नंबर 25। ये आप यहाँ तक समझ सकते हो। बट है ना फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों के सब्जेक्ट टू दस, यहाँ पे है ना सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों को रखे, जैसे पब्लिक हेल्थ को ख्याल रखना है, पब्लिक ऑर्डर को ख्याल रखना है, मॉरलिटी को ख्याल रखना है, इन चीज़ को सबको क्या करना है, ख्याल रखना है ना। फिर भी हमारे गवर्नमेंट के पास फर्दर द गवर्नमेंट परमिटेड टू, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 को लेके। पहला फ्रेंड्स, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएट विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना। अगर कोई चीज़ है ना, जैसे इकोनॉमिक हुआ, जैसे फाइनेंशियल हुआ, पॉलिटिकल है ना, अलग अलग ये जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल है ना, अगर कहीं रिलीजियस के साथ कुछ इसका कनेक्शन होगा ना फ्रेंड्स, किसी रिलीजियस को लेके, किसी धर्म को लेके ना, तो अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा या कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, तो हमारा सरकार क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं या उस चीज़ को लेके इनकार कर सकते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट के पास पावर है ना, सरकार के पास पावर है। स्टेट है ना, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, यानी बोलने का क्या मतलब है, आपके इकोनॉमिक को लेके, आपके फाइनेंशियल सिस्टम को लेके, आपके पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मीन्स कोई कहीं पे कुछ वोटिंग इलेक्शंस होते हैं ना फ्रेंड, चुनाव के टाइम कहीं पे कुछ रिलीजियस को ये डिफाइन कर रहा होगा ना, इन चीज़ों में हमारे सरकार अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं और रेगुलेट भी कर सकते हैं ना। अगर कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है तो रेगुलेट भी कर सकते हैं, अगर वो किसके साथ कनेक्ट होगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, ये आप समझ सकते हो। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे सरकार क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर इन रिफॉर्म ऑफ थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। ये आप खुद समझ सकते हैं ना, हर क्लासेस को क्या देना, हक देना, है ना। ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 25 के, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट कर सकते हैं। अब इसमें है ना फ्रेंड्स एक चीज़ आता है, ये क्या आते हैं, आर्टिकल जो 25 है ना, इसमें 2 चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, जो सिख धर्म में किरपान्स पहनते हैं ना, वन वियरिंग एंड केयरिंग ऑफ किरपान्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, ये सिख रिलीजन को ये हक देते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 25। एंड टू हिंदू इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, है ना। हिंदू जो है ना, इनके अंदर क्या कौन कौन आते हैं, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये 2 एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 25, यानी किरपान्स पहनना और हिंदूज के साथ सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट को साथ इंक्लूड करना। ये है फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल नंबर 25। इसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 26। एक बार आप टेक्स्ट को पढ़िए। आर्टिकल 26 सेज दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव राइट्स। आप रिलीजन डिनोमिनेशंस होते हैं ना, जैसे बहुत सारे आर्टिकल 25 जो हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, ये यानी एक इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके। अब ये जो आर्टिकल नंबर 26 है ना, ये पूरे रिलीजियस के अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, रिलीजियस के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इन सारों को लेके हमारे आर्टिकल नंबर 26 क्या देते हैं, हमें राइट्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला राइट क्या देते हैं, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। जो चैरिटेबल अलग अलग चैरिटेबल पर्पस होते हैं ना, चैरिटेबल
अलग अलग धर्मों में होते हैं वो आप खुद समझ सकते हो। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हैं हम मेंटेन कर सकते हैं। ये मीन इसका मतलब क्या हुआ, ये सारों को दे रहा है ना, सारे सेक्शन ऑफ रिलीजन को हक दे रहा है। कौन, हमारे आर्टिकल नंबर 26, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, है ना। हर कोई धर्म है ना, भारत में जितने भी धर्म है ना, हर किसी को क्या है मैनेज कर सकते हैं अपने धर्म के मैटर्स को लेके। यह है आपके आर्टिकल नंबर 26। दैट मीन्स हर किसी सेक्शन ऑफ अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, फिर अलग अलग धर्म है ना, सारों को राइट्स देते हैं। कौन हमारे आर्टिकल नंबर 26। और क्या है राइट है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 26 में, कि हम अपना प्रॉपर्टी को मूव या इमूव कर सकते हो। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कहीं ज़मीन होगा है ना, हम उसको मूव कर सकते हैं अपने रिलीजियस के लिए। ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 26 में है ना। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, है ना, उसके ऊपर अकॉर्डेंस विद लॉ, है ना, कानून के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर सकते हो, अपना एडमिनिस्टर कर सकते हो, है ना। ये आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं सरकार ने लैंड दिया ना किसी रिलीजियस को लेके, फिर उसको क्या होगा, उसके ऊपर कानून के हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हो, जैसे रूल में लिखा होगा। ये सारी चीज़ें आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 26। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 25 और 26 में क्या फ़र्क है। आर्टिकल नंबर 25 ग्रांटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, जो मैंने बोला। आर्टिकल नंबर 25 जो है ना, वो क्या देते हैं, आप राइट देते हैं किसको, एक इंसान को लेके ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके। बट ये जो आर्टिकल नंबर 26 है ना फ्रेंड्स, ये क्या राइट्स देते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ दियर सेक्शंस। अलग अलग डिनोमिनेशंस है ना, सेक्शंस में अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं। अगर आप किसी धर्म को देखो, उसके अंदर अलग अलग रिलीजियस सेक्शंस होते हैं ना, ये सारे उन सारे सेक्शंस को जो राइट्स देते हैं ना, वो कौन देते हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 26। फिर भी जो आर्टिकल नंबर 25 में हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, किन किन सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे पब्लिक ऑर्डर को ख्याल रखना है, मॉरलिटी को ख्याल रखना है, हेल्थ को ख्याल रखना है, ये सारे चीज़ है ना फ्रेंड्स, इसको ख्याल रख के हमें आर्टिकल नंबर 26 बहुत सारे राइट्स दे दी जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। रिलीजियस डिनोमिनेशन बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस बोले ना। इन 3 कंडीशन को जब फुलफिल करेंगे ना, तब जाके ये सारे राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसे इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ डॉक्ट्राइन्स व्हिच दे रिगार्ड एज कंडुसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, है ना फ्रेंड्स। बहुत सारे क्या इंडिविजुअल्स मिला के अपना एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स होगा ना, तब जाके बोलेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशंस, है ना। और वो क्या होगा, वो अपने स्पिरिचुअल, वो सारे ग्रुप है ना, उनका क्या होगा, उससे स्पिरिचुअल वेलबींग विद रिगार्ड एज कंडुसिव, वो ये जो स्पिरिचुअल वेलबींग है ना, स्पिरिचुअल वेलबींग उसके कंडुसिव से वो कंडुसिव होगा उन सारे लोगों के लिए, है ना। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या बोल रहा है, अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस बोलने के लिए 3 क्राइटेरिया रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट क्या है कि अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी चीज़ को लेके बोल रहे हैं ना, तो उसमें सिस्टम क्या होना चाहिए, उसमें कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। पहले हमने क्या बोला था आर्टिकल नंबर 25 में कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को राइट दे दी जाती है ना, बट इसमें क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। उन सारे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या होना चाहिए, एक कॉमन बिलीफ होना चाहिए, है ना, डॉक्ट्राइन्स। और वो जो बिलीफ है ना फ्रेंड्स, और इनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए क्या होना चाहिए, वो कंडुसिव होना चाहिए। अगर कंडुसिव नहीं होगा ना, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है ना। और इनका क्या होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन हुआ, आनंदा मार्गा हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे रखा है किताब में ना। और इनका है ना फ्रेंड्स, और थर्ड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इनका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे आपने रामकृष्ण मिशन सुना होगा, है ना, हम किताबों में पढ़ते रहते हैं। ये सारे क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं ना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग होना चाहिए ना। जैसे आर्टिकल 25 में क्या है, इंडिविजुअल खाली। फ़र्क यही है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 25 और 26 में फ़र्क क्या है, वहाँ पे इंडिविजुअल है आर्टिकल 25 में, 26 में है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। और उन सारे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या होना चाहिए, एक कॉमन बिलीव होना चाहिए ना। और ये जो बिलीफ है ना फ्रेंड्स, ये कंडुसिव होना चाहिए किन के लिए, इन सारे लोगों के स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उनका एक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन, उनका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे।
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रामकृष्ण मिशन आनंदा मार्क एज रिलीजियस डिनोमिनेशन, इनको रिलीजियस डिनोमिनेशन के हक दे दी है ना, स्टेटस दे दी है ना विद इन हिंदू रिलीजन। ये सारे किन के अंदर आते हैं, हिंदू, विद इन हिंदू रिलीजन, दैट मीन्स इट्स सेक्शन है ना। डिनोमिनेशन यही बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ना रामकृष्ण मिशन हुआ, आनंदा मार्ग हुआ, ये सारे किन के अंदर है, हिंदू रिलीजन के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं रिलीजन डिनोमिनेशन है ना। अभी क्या बोल रहा है अरविंदो सोसाइटी है ना, इसको रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं बोल रहा है, क्यों, इसका कुछ कंडीशंस नहीं होंगे इसीलिए तो नहीं बोल रहे होंगे ना। ये है फ्रेंड्स आगे आर्टिकल नंबर 25 एंड 26। हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल, अब ये जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होने को है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे फंडामेंटल राइट को मैं अपने टाइम निकाल के क्वेश्चंस फ्रेम करूँगा है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में फ्रेम करूँगा, फिर उसके मैं वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ। लक्ष्मीकांत के सीरीज़ को हमें जल्दी ख़त्म करूँगा है ना। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे पढ़ना होता है, फिर वीडियोस बनाना होता है, जैसे कि मैं ज्योग्राफी के NCERT ज्योग्राफी से मैंने ज्योग्राफी से NCERT के सीरीज़ भी शुरू कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ना, बहुत 3-4 वीडियो हो चुके हैं अभी तक। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखें, इससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। किताब को जब आप एक बार पढ़ेंगे ना, मेरे साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो आपको कहीं बार रिवीजन करना होगा, इससे क्या होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं है ना। जैसे आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स है बहुत सारे है ना, आप समझ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दैट्स वाई हमें आपको सबको किताब आगे रख के पढ़ना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 27 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।